नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके का हल के 9वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बायो उत्पादों यानी जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर और जैव कीटनाशक यानी बायो पेस्टिसाइड के बारे में जानते हैं और पहले से ही उनका उपयोग भी करते हैं, और उनके लिए भी जिन्होंने कभी भी उनका उपयोग नहीं किया है। सभी को लाभ हो। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने कभी जैव उत्पादों का उपयोग किया है और उचित परिणाम न मिलने के कारण अब बंद कर दिया है, उनसे विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो में बताए गए तरीके से एक बार अवश्य और प्रयास करें। आगे बढ़ने से पहले यह सुझाव भी दिया जाता है कि वास्तविक लाभ के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, साथ ही आगे की कुछ कड़ियां भी। सूक्ष्मजीवी जैव उत्पाद प्राकृतिक है और मूल रूप से मिट्टी से प्राप्त किया जाता है। इसलिए जैव उत्पाद के उपयोग के दौरान मिट्टी और वातावरण से उनके संबंध, विशेषकर तापमान के प्रभाव को समझना जरूरी है। अब जरा मिट्टी की 3 परतों यानी सतह, सतह के नीचे 10 सेंटीमीटर और सतह के नीचे 25 सेंटीमीटर की कल्पना करें। अब जरा इस ग्राफ को देखें जो वातावरण के तापमान और मिट्टी पर उसके प्रभाव को दर्शाता है। यह लाल रेखा हवा के तापमान के लिए है, जबकि भूरी, हरी और काली रेखाएं मिट्टी में क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर पर हवा के तापमान के असर को दर्शाता है। अब देखें, 25 सेंटीमीटर गहराई पर काली रेखा लगभग सीधी है, यानी हवा के तापमान का 25 सेंटीमीटर पर कोई असर नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? आइए इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि सर्दी के दिनों में नलकूप से आने वाला पानी थोड़ा गर्म, जबकि गर्मी में ठंडा महसूस होता है? अगर हां, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नलकूप के पानी का तापमान न तो ठंडा और न ही गर्म होता है, वो हरदम एक समान रहता है। जो हमें लगता है वह केवल वातावरण और हमारे शरीर या मिट्टी के तापमान का अंतर है। मतलब ये कि वातावरण के तापमान का धरती में 25 सेंटीमीटर या उससे नीचे कोई प्रभाव नहीं होता। अब हरी रेखा यानी ग्रीन लाइन को देखें, यानी 10 सेंटीमीटर गहराई पर थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन हर स्थिति में हवा के तापमान से 10 सेंटीमीटर का तापमान काफी नीचे है। वहीं 1 सेंटीमीटर गहराई में मिट्टी का तापमान हवा के तापमान से काफी अधिक है। और यही कारण है कि किसी भी बायो प्रोडक्ट को कभी भी मिट्टी के सतह पर उपयोग करके यूं ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के सतह का तापमान अधिक होने के कारण शुरुआत में ही सूक्ष्म जीवों को मार सकता है। जहां तक संभव हो उसे मिट्टी में ठीक से मिलाएं, साथ ही उत्पादों को सीधे धूप और गर्मी से बचाना चाहिए और अधिकतर कार्य छाया में ही किया जाना चाहिए। फसल उत्पादन में जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर का उपयोग बीज उपचार, पौध जड़ उपचार, मिट्टी उपचार या फिर ड्रिप विधि द्वारा किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सभी जैव उत्पादों को सभी विधियों के माध्यम से उपयोग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उनके उपयोग की विधि बायो प्रोडक्ट के प्रकार और उपचारित किए जाने वाले फसल या फसलों पर निर्भर करता है। यहां हमारा उद्देश्य प्रत्येक विधि के अंतर्गत किए जाने वाले गतिविधियों पर चर्चा करना है। आइए इन तरीकों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है बीज उपचार। प्रति किलो बीज के लिए 3 से 5 मिली या 5 से 10 ग्राम अनुशंसित सूक्ष्मजीव उत्पाद चाहिए। प्रति किलो बीज के लिए 50 मिलीलीटर पानी में जैव उत्पाद की आवश्यक मात्रा को मिलाकर इसे बीज पर समान रूप से छिड़ककर अच्छी तरीके से मिलाया जाना चाहिए। फिर उपचारित बीज को आधे घंटे के लिए छाया में सुखाएं और फिर उसे खेत में बोना चाहिए। अगला है पौध जड़ उपचार। इसके लिए प्रति लीटर पानी में 3 से 5 मिली या 5 से 10 ग्राम अनुशंसित जैव उत्पाद की दर से प्रति एकड़ खेत के लिए जैव उत्पाद की आवश्यक मात्रा को 50 लीटर पानी में मिलाया जाए। फिर पौधे की जड़ों को आधे घंटे तक उसमें रखकर पहले से तैयार खेत में रोपाई किया जाए। मृदा उपचार।
प्रति एकड़ जैव उत्पाद की आवश्यक या अनुशंसित मात्रा को 80 से 100 किलोग्राम अच्छी तरीके से विघटित खाद या कंपोस्ट में अच्छी तरीके से मिलाकर खेत की आखिरी जुताई या बुआई या रोपाई से ठीक पहले या ठीक बाद खेत में समान रूप से बुरकना चाहिए। यदि खूब सड़ा हुआ गोबर खाद या कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है तो उसी खेत के मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए। ताजा गोबर या कम विघटित गोबर खाद या कंपोस्ट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ड्रिप विधि। ड्रिप विधि द्वारा तरल उत्पादों को सीधे टैंक में मिलाया जा सकता है, जबकि पाउडर को अलग से 10-15 लीटर पानी में मिलाकर पहले निथारें, फिर बारीक कपड़े से छानें और सिंचाई टैंक में डालकर अच्छी तरीके से मिलाएं, फिर ड्रिप द्वारा उपचारित करें। बेहतर परिणामों के लिए एक बार फिर से यह सुझाव दिया जाता है कि अधिकांश काम छाया में ही किया जाए। और हाँ, बायो प्रोडक्ट्स में मौजूद सूक्ष्म जीवों को जीवित रखने के लिए उचित भंडारण और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मजीवी बायो उत्पादों को सीधे धूप, गर्मी और तेज हवा से दूर रखना चाहिए। इसके साथ ही जैव उत्पादों को रासायनिक अदानों के साथ सीधे मिलाने से भी बचना चाहिए। इसके साथ ही एक बार फिर से यह चेतावनी कि किसी भी बायो फर्टिलाइजर का कभी भी स्प्रे द्वारा या छिड़काव द्वारा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कुछ वायुजनित रोगों और कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए बायोपेस्टिसाइड का उपयोग छिड़काव या स्प्रे विधि द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रति एकड़ घोल में 500 ग्राम गुड़ मिलाना चाहिए और स्प्रे केवल शाम में ही किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि गुड़ माइक्रोब को प्रारंभिक भोजन प्रदान करता है, जबकि शाम के समय तापमान कुछ कम रहता है। साथ ही रात के कुछ अतिरिक्त घंटों में सूक्ष्म जीवों को ठीक से स्थापित होने में मदद मिलता है। सुबह और दिन के समय बायोपेस्टिसाइड के स्प्रे को अनिवार्य रूप से टाला जाना चाहिए, इससे नुकसान होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब बायो उत्पादों के उपयोग के तरीके के बारे में पर्याप्त स्पष्टता है तथा इस वीडियो से लाभ भी अवश्य ही मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।